अपन इंडक्टर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इंडक्टर में अपन ने बोला था जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बात नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो आया था LdI/dt। क्या आया था? क्या आया था? LdI। कोई बुराई वाली बात नहीं। इधर देख ध्यान से, ध्यान सुने, ये देख, तो अपन LdI/dt वो मैंने आपको प्लस माइनस सिग्मा सिखा दिया था शायद ना। चलो ठीक, आप लिखते हैं एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी इन एन इंडक्टर। ध्यान से, एनर्जी इन इंडक्टर, इंडक्टर मतलब वही जो अपन ने पढ़ा था उसी के बारे में बात करते हैं। असलियत में पहले अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो मान लो मैं कोई बैटरी ऐसे लूं, ध्यान सुनना, और करंट ऐसे भरूं और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है B। पहले तो बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ये पावर ले रही है कि दे रही है? कितनी पावर ले रही है? VI। कितनी ले रही है? VI। कितनी ले रही है? बात समझ आती है। अगर आप इंडक्टर को देखो, समझना, मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L हेनरी। कितनी? इसमें करंट है I0। मुझसे पूछा जाए कि बताओ, अभी करंट चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा समझो आप, बट समझो कि हमें से पूछा बताओ इसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है। पहली बात क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। क्या आ चुकी है? अगर मैं इसे सोलेनॉइड की तरह मानूं तो कैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आ चुकी है। जाकर सोलेनॉइड की आप सेल्फ इंडक्टेंस निकाल चुके थे, म्यू नॉट एन स्क्वायर बी, म्यू नॉट एन स्क्वायर, वेयर बी इज द वेलोसिटी, बी इज द वॉल्यूम। गॉट माय पॉइंट? बी इज द वॉल्यूम। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अपन लिखा आई। अगर आप बोलते हैं मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है, पूछा जाए बताओ उसमें कितनी एनर्जी है, बताओ इसके अंदर। मुझे तो समझ में आया कि इसके अंदर एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वहां पे एनर्जी होती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है। वो मैं भी आपको समझा दूंगा थोड़ा और अच्छे से। पहली बात, अच्छा भाई हम ऐसा मानते हैं कि अच्छा करंट I0 है, क्या कभी तो करंट 0 से I0 हुआ होगा? जब से बना हुआ तब से तो I0 नहीं रहा होगा ना, कभी तो करंट कहां से कहां हुआ होगा। तो उस प्रोसेस को समझते हैं कि मान लो करंट 0 से I0 हुआ। अगर 0 से करंट I0 हुआ तो समझ में आता है कि इस समय करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ रहा है तो इसमें बैटरी ऐसे बनेगी, इसमें बैटरी क्या मुझे लगा तो मैं, इसमें बैटरी कुछ गड़बड़ तो नहीं करा मैंने यार? हाँ ना बोल। ओहो अच्छा, ये जो बैटरी बनती है क्या होती है? LdI/dt। ये समझ में आया? नहीं आया। इस बैटरी का इंड्यूस इनफ LdI/dt होता है, और करंट आ रहा है आई, तो सोच रहे कि बैटरी एनर्जी ले रही है, दे रही है? जा आ रही हो मैग्नेटिक फील्ड में? अरे यार, जा आ रही हो? नहीं आया। जा आ रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड में जा रही, कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोल। तो LdI/dt। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला, कोई बुराई, कोई कष्ट? अरे सोच लो, बहुत बढ़िया साहब। तो LdI/dt, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, LdI/dt लिख लिया अपन ने, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ओके। अब सोच इसमें पावर कितनी है? I इंटू LdI/dt। पावर कितनी आई? जो एनर्जी आ रही है वो लिखी गई I इंटू LdI/dt। इस dt को जो ले तो PdT इक्वल टू LI/DI इक्वल टू पावर dt इज द एनर्जी DE जो स्टोर हुई, जो अरे पावर dt तो एनर्जी हुआ ना यार, तो छोटी सी एनर्जी जो स्टोर हुई अंदर वो हुई LI/DI। कितनी आई? टोटल कितनी स्टोर हुई? क्या इंटीग्रेट कर ले? क्या कर ले? इंटीग्रेट। क्या करंट बढ़ा 0 से I0 और ये एनर्जी हुई 0 से E, कैसे इंटीग्रेशन? I²/2। तो एनर्जी स्टोर जो अंदर हुई वो कितनी हुई? ½ LI², या I0² जो आप बोलना चाहो यार, हाँ ना बोल। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि अगर कोई इंडक्टर है, अगर कोई इंडक्टर है और उसमें करंट I बह रहा है और उसकी इंडक्टेंस L है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो है ½ LI²। ये एनर्जी किस फॉर्म में है? मैग्नेटिक। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? अरे नहीं आया। किस फॉर्म में? ये है ½ LI² इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ, नहीं आया, इन फॉर्म ऑफ, नहीं आया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखती थी वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी रखती है। कितनी? ½ LI इंडक्टर के अंदर। किसके अंदर? अभी मैं और उसकी अच्छी बात करता हूँ। पहले तो ½ LI² समझ आया, जाकर वहां पे फॉर्मूला होता था ½ CV²। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? ½ LI²। स्टोर, जिस कैपेसिटर में बोलते थे ½ CV² इज द एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बोलेंगे ½ LI² इज एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ चमका? नहीं आया? उतार।
हो गया E इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। बहुत बढ़िया साहब, तो अपनी एनर्जी आ गई। क्या आ गई अपनी? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको पुराने से कनेक्ट करता हूँ, रिलेटिव में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता भी देता हूँ। देख इधर, अजमटी ऊ साला मारा हो, अजमटी ऊ साला मारा हो। तुम लोगों ने अपना साला ढूंढ रखा है क्या? तुम लोगों ने अपना साला ढूंढ रखा है क्या? यस सर, ये आवाज है, ये ढूंढ रखा है। ये तेरे को एक बात याद हो तो अपनी चीज पड़ गई, एनर्जी डेंसिटी। कुछ याद है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन, हाफ एप्सिलॉन। याद है? भूल गया? तो इसे मल्टीप्लाई करते थे वॉल्यूम से तो आ जाती थी एनर्जी। क्या जाती थी? यहाँ पे तो मैं समझाता हूँ। जनरली जो अपना इंडक्टर होता है, तू याद कर, भूल गया तुम। यानी इंडक्टर में जो इंडक्टेंस आती थी वो क्या आती थी? एक अगर इंडक्टर लेते थे तो इंडक्टर सल्फेटेज क्या होती थी? म्यू नॉट एन स्क्वायर बी। कुछ याद है? अच्छा, अगर इसमें करंट आई बह रहा हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? कुछ याद है? म्यू नॉट एन आई। कितनी? म्यू नॉट एन आई। अगर मैं सिर्फ एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ एल। एल कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर बी इंटू आई स्क्वायर। तुम्हें चलता है मैंने क्या करा? म्यू नॉट एन स्क्वायर बी, वी इज व्हाट? वॉल्यूम, हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी, जो अपन ने फॉर्मूले से भी देखा। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगा एनर्जी बाई वॉल्यूम क्या चीज है? एनर्जी बाई वॉल्यूम क्या चीज है? एनर्जी डेंसिटी क्या ही देख, ध्यान से एनर्जी डेंसिटी क्या आया? म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। लिख सकता हूं क्या? यार मुझे लगाने तो मैं आया, अरे नहीं आया, अरे सोच ले। अब देख ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है? बी स्क्वायर। तो रिलेटिव में भले मैंने इसके लिए प्रूफ करा हो, पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। अगर हम बोलते हैं कि जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे एनर्जी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। रिलेटिव में सब इंटरचेंजेबल होते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ोगे एक चीज में आपको तो समझ आया। रिलेटिव में आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, सी बराबर ई बाई बी। सी क्या है? ई क्या है? बी क्या है? अब याद कर, सी को लिखते थे 1 बाई रूट म्यू नॉट ई नॉट, 1 बाई रूट। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल, सोच लो। अब देख इसको, देख इसको, ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट ई नॉट। देख म्यू नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये एनर्जी डेंसिटी किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी है? बराबर होती है, इंटरकन्वर्टेबल होती है। रिलेटिव में बहुत आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग। तुम्हें कुछ भी समझ आया नहीं आया? अभी सिर्फ इतना समझो तुम जो मैंने बताया कि एनर्जी डेंसिटी क्या है? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपना परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। याद है कि भूल गया? पक्की बात? तुमसे मिलना उतार लिया आप लोगों ने। अब इस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इस पे कुछ सवाल बताता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड से होंगे, एक के दुखे ध्यान सुनना। एक वो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, याद करें कि इनफाइनाइट शीट होती थी। इनफाइनाइट शीट करंट कैरिंग, कुछ याद है? लैम्डा एम्पियर पर मीटर। उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? कुछ याद है? लैम्डा एम्पियर पर मीटर इनफाइनाइट शीट। कौन सी शीट? इनफाइनाइट शीट। अरे वाली कौन सी शीट? इनफाइनाइट शीट। कौन सी शीट? इनफाइनाइट शीट। अगर अपन ले लें तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट जो अपनी होती थी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती थी। याद करो, अगर मैं इसके पास में एक क्यूब ले लूं ए साइड का, कितने का? ए साइड का। अगर मैं एक क्यूब ले लूं ए साइड का, अगर एक क्यूब ले लूं तो इसके अंदर एनर्जी बता सकते हो? समझ में आए तो ओरली बता सकता है या एक लाइन में लिख सकता है। एनर्जी इन द क्यूब, एनर्जी इन द क्यूब। इस पूरे क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल है। पहले बताओ, इस पूरे क्यूब में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल है। कांस्टेंट की वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो बताओ एनर्जी डेंसिटी से निकाल सकते हो फॉर्मूला, बोल। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लिख दो एनर्जी इन द क्यूब, लिखो सब लोग।
एनर्जी का क्यूब लिखो सब लोग, बहुत सिंपल है, तुम ध्यान से देखो। पहले तो क्या तुम्हें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है? क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का? ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तुम्हें नहीं याद? अच्छा, एनर्जी क्या होगा? क्या एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? अच्छा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई कष्ट वाली बात, तो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो हमने बोला एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब म्यू नॉट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 म्यू नॉट इंटू ए क्यूब। भाई साहब मेरे हिसाब से तो सिंपल ये आंसर है, मतलब मेरे हिसाब से आंसर है म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर ए क्यूब बाई 8। म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर ए क्यूब बाई, अरे हाँ ना तो बोल, म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर ए क्यूब बाई 8। दिस इज द आंसर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का? चलो यार तुमसे न्यू आया यार ये। एक मिनट थोड़ा वेरिएबल वाला कराता हूँ, इंटीग्रेशन से होगा, आप सब लोग जानते हो। ये अगर कोई अच्छा बच्चा हो ना उसको याद आएगा जब मैंने स्फीयर्स पढ़ाया था, स्फीयर्स की एनर्जी पढ़ाई थी KQ स्क्वायर बाई 2R। वो मैंने दो तरीके से बताई थी, एक एनर्जी डेंसिटी से बताई थी और एक इंटरेक्शन एनर्जी से बताई थी। तुम्हें कुछ नहीं याद, मैंने 4πr स्क्वायर करके कराया था। इतना पुराना रिट्रोस्टैटिक सर कैसी बातें करते हो आप? हमें अभी EMI की स्टार्टिंग नहीं याद, आप रिट्रोस्टैटिक सी बातें कर रहे हो क्या? नहीं चिंता मत करो, आज डांटूंगा नहीं बिल्कुल। ताली मारना तो मेरा अधिकार है। क्या कहते हो यार? मान लो एक हॉलो करंट कैरी इनफाइनाइट वायर है, याद है हॉलो इनफाइनाइट वायर? ये हॉलो इनफाइनाइट वायर है, ठीक, और इसका रेडियस R है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? कुछ नहीं यार, बाहर म्यू नॉट आई बाई, वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। इनफाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। हाँ सही तो परेशान हो गए। अब ठीक चलो फिर मैं इतने टाइम से गलत फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था तब भी आंसर आ रहे थे। ये देख आपसे क्या पूछा गया? एनर्जी, ध्यान सुनना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछा है। लेंथ इसलिए लगाया पर यूनिट क्योंकि अनंत है। क्या है? तो आपको एनर्जी नहीं पूछी, एनर्जी पूछी एनर्जी पर यूनिट लेंथ फ्रॉम R to 2R। वैसे थोड़ा टफ है पर तू ट्राई कर ले। R से लेकर 2R तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल, इसलिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी पर यूनिट लेंथ फ्रॉम R to 2R, फ्रॉम R to 2R। जीरो दिया मेरे भारत में। ये देख यहां से x दूरी पे जाके क्या लो? एलिमेंट dx। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा मुझे एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए अगर, तो एनर्जी डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं? एरिया। किससे? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा ध्यान देखो, ये जो शेडेड रीजन है इस पे पूरी जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? रेस्पॉन्स आ रहा है। क्या शेडेड रीजन में पूरी जगह मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। बोलो सही गलत? तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी कितनी है? म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एनर्जी डेंसिटी लिखी गई 10। बोलो क्लियर? अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ है? एरिया। क्या DE बाई L इज बेसिकली म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 8 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एरिया। क्या एरिया शेडेड रीजन का? एरिया इज शेडेड, इस शेडेड रीजन का एरिया बोलो 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। 2 पाई एक्स dx। x ने x को
देखिए एक्स ने एक्स को मार दिया। ध्यान से देखो तो कितना आया, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 4 पाई dx बाई एक्स। एक्स की लिमिट आर से तो क्या वैल्यू ln2 आएगी। अरे कितनी आई, आंसर आएगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? अगर तुम बहुत ध्यान दो, इसमें और इलस्ट्रेशन नहीं कराने वाला, ज्यादा आता भी नहीं है। मैंने एक इलस्ट्रेशन कराया जिसमें b कांस्टेंट है और एक इलस्ट्रेशन वो कराया जिसमें b वेरिएबल है। मुझे लगा नहीं तो मैं आया। आप चाहो तो सॉलिड वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी निकाल सकते हो। याद कर, सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट जे आर बाई 2। म्यू नॉट जे करना तो ऐसे ही होगा और लिमिट लगाएंगे 0, कुछ नहीं याद तुझे। सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करती थी, म्यू नॉट जे। फिर से ऐसे कैसे लिमिट ले लो, लिमिट लगाओ 0 to r, पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट जे आर बाई। सोच टफ करना हो तो क्या जे को वेरिएबल भी कर सकते हैं? बहुत ज्यादा आता नहीं है पर आ जाएगा, हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, हमें क्लैरिटी है। तो ये अपनी एनर्जी, वैसे जनरली इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। क्या लिखते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल एकदम। ठीक भाई, दोनों ऐसे चल रहे हैं क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं चल रहे हैं, शायद वो वाला नहीं चल रहा है। देखो एक बार चेक करो, ये देखो। शुड आई डू मोर पे? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या क्लैरिटी है एकदम? अरे पक्का, अरे गारंटीड। लो भाई साहब, ये अपनी एनर्जी की चर्चा थी, किसी थी। अब तुम लोग शीट निकाल लो, अब तुम लोग क्या निकाल लो, शीट है ना, और उसमें सेगमेंट निकालो एलआर सर्किट। एक्सप्लेन मैं करूंगा, बोर्ड में जो मैं लिखूंगा तुम्हें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि सब कुछ शीट में लिखा हुआ है। बहुत रफ्तार में बताऊंगा, पढ़ाने में से 1.5 लेक्चर भी पढ़ा सकता हूँ, आरसी लेक्चर भी पढ़ाया था 2 लेक्चर। सुने, बस शीट खोल लो, अभी पढ़ना नहीं है वहां से कुछ भी, जब बोलूं तो पढ़ियो। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट, बात नहीं खोल ही नहीं पाया, कहीं तो केमिकल बॉन्डिंग की शीट में देख रहे हैं। पेज नंबर पे क्या आया, 170, एक शीट में दे दो 126, 136, पेज नंबर 136 खोल लो। अब बस शीट की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। एलआर सर्किट इज सिमिलर टू व्हाट, आर सर्किट की सीक्वेंस बताता हूं मैं तेरे को, क्या क्या बताया मैंने और कैसे बताता हूं, ध्यान सुन। अगर तूने पढ़ा है तो तेरे को मेरी सीक्वेंस पूरी याद, और मैं उसी के लिए पढ़ा रहा हूं जो पढ़ के आया है, क्योंकि मैं पिछले 5 दिन से चिल्ला रहा हूं कि आपको पढ़ के है ना, इससे ज्यादा मैं नहीं चिल्ला सकता, मुझे पता है कि अब क्या बोलना है। आरसी सर्किट की मैंने आपको शुरुआत करी, मैंने पहले एक आर और सी सर्किट बताया। मैंने आपको बोला स्टेज में आरसी सर्किट जब चालू होता है तो हमने फॉर्मूला आया था Q बराबर CV1 माइनस CV पावर आरसी इज द टाइम कांस्टेंट। हमने बोला था कि कैपेसिटर जो है शुरुआत में बिल्कुल एकदम उसे ब्लॉक कर देता है, तो शुरुआत में करंट 0 होता है, मतलब कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी इट एक्ट एज अ। फिर मैंने आपको बहुत सारे सवाल Q बराबर CV1 माइनस CV पावर T1 माइनस CV बनाया, ग्राफ और बनवाया, बहुत सारी चीजें करी, 2-4 सवाल भी कराए। ऐसे ही हमने डिस्चार्जिंग सर्किट भी पढ़ा, क्या हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी लॉन्ग सर्किट्स के लिए, रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। याद है, भूल गया? मैंने आपको सवाल कराए थे, 2 कैपेसिटर R1 C1 R2 C2 लिए, बैटरी कॉमन वी ली और एक ग्राफ बनाया और आपसे कंपेयर करने के लिए बोला R1 R2 और C1 C2। अगर रोज पढ़े तो ऐसे कैसे ही मैंने बोला है, अरे हाँ ना बोल। पूरी कहानी मैंने आपको 2 लेक्चर सुनाई, कितने लेक्चर? यहाँ पे एलआर सर्किट भी वैसे ही चलेगा, इट्स अ सर्किट थ्योरी, इट्स अ सर्किट थ्योरी है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलती है। यहाँ पे HCF में सवाल आए थे 56 से 84, कितने आए थे? करेंट चैप्टर याद करो, 56 से लेकर 84 तक आरसी सर्किट के सवाल है। ऐसे ही आपको EMI में मिलेंगे 62 से लेकर 92 तक, 62 से बिल्कुल सेम टाइम के सवाल, जिसने वो कर लिया उसके लिए रिपीट टेलीकास्ट होगा, इसमें कोई शक वाली बात। पर मैक्सिमम बातें सेम है, कुछ बातें कुछ अलग है, हमें समझना चाहिए कि वो क्या है। जो मैं बोला चमका, बाकी सब कुछ शीट में वैसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस वैसे के वैसे ही, इसलिए अपन फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे। पर समझाऊंगा मैं आपको सर, ताकि अपने से लिखने में अपना कोई टाइम खराब नहीं, अपन एक बार कर चुके हैं वो सारा काम।
एलआर सर्किट, हम जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अपना ये आर है और ये अपना एल है। जाहिर सी बात है, जब भी मैं इंडक्टर लूंगा उसमें वायर होंगे, तो खाली प्योरली इंडक्टिव सर्किट होना पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया था प्योरली कैपेसिटिव भी नहीं होता, पर हम उसे बना लेते थे क्योंकि हम मानते थे कि करंट नहीं बहने की कंडीशन में रजिस्टर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इंडक्टर में भी अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो इंडक्टर में जब भी आप सोलनॉइड, इंडक्टर मींस व्हाट, सोलनॉइड मींस व्हाट, तो सोलनॉइड जब भी तो रजिस्टर तो होगा ही यार, रजिस्टर तो होगा। अच्छा इंडक्टर को बदलाव पसंद है कि नहीं है? नहीं है। ये अमिताभ बच्चन है, कौन सी पिक्चर का मोहब्बत, इसे परिवर्तन पसंद नहीं है, बदलना धीरे धीरे नहीं है। अरे हाँ ना बोल, असलियत में सोच, मान लो बैटरी बी, रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टेंस एल, दिस इज एलआर सर्किट, दिस इज सिंपली एलआर सर्किट। और खाई ध्यान से। अब क्या करें, जैसे हमने इसे क्लोज करा, सोचो इंडक्टर नहीं होता तो करंट कितना बहता, पर इंडक्टर है, जैसे ही बंद करने से जस्ट करंट कितना था, 0। क्या करंट बढ़ती बैटरी चाहती है V/R हो जाए? इंडक्टर बोलेगा पागल है, समझ रहे, बुद्धि खराब होगी सर, V/R ऐसे हो दूंगा तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा? तो T=0 पे कितना होगा, और फाइनली क्या होगा, V/R। अरे नहीं आया, ये कैपेसिटर रिवर्स है, जस्ट कैपेसिटर में आपका T=0 पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम V/R। यार नहीं आया, इंडक्टर में जस्ट उल्टा है, इंडक्टर में T=0 पे कितना है, क्या है, क्या है, और इन्फिनिटी पे कुछ चमका नहीं, में क्या बोला, अरे तो अमिताभ बच्चन है, कौन सी पिक्चर का, मोहब्बत का अमिताभ बच्चन है, इसको परिवर्तन पसंद करता है तो धीरे धीरे। अरे हाँ ना बोलिया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो भाई साहब अगर आप ध्यान देखो तो एक उल्टी बात जो वहां से, कैपेसिटर एक्ट एज अ प्लेन वायर एट T=∞, बट इंडक्टर एक्ट एज अ प्लेन वायर एट T=0। अरे यार, अगर मैं T=0 पे इसका सर्किट बनाऊं तो इसके सर्किट में सिंपली क्या ये प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और क्या करंट बह रहा होगा V/R, करंट कितना बह रहा होगा, गड़बड़ बोला, सॉरी 0, बट इट विल एक्ट एज अ व्हाट, ओपन सर्किट। कैसे ओपन, T=0 पे कोई करंट बहने नहीं। याद कर अपना कैपेसिटर, कौन अपना कैपेसिटर T=0 पे कैसे एक्ट करता था, प्लेन वायर, कैसे, और इन्फिनिटी पे कैसे एक्ट करता था। तो अगर इसका इन्फिनिटी पे सर्किट बनाएंगे तो इसका इन्फिनिटी पे जो सर्किट बनेगा ये पूरा का पूरा आ जाएगा और ये प्लेन वायर बन जाएगा, और इसमें करंट कितना बह रहा होगा, कितना बह रहा होगा, जबकि कैपेसिटर का इन्फिनिटी पे ओपन हो जाता, नहीं आया। क्या हमारी चर्चा तो मिडिल की, हमारी चर्चा हम मिडिल की चर्चा भी कर लेते हैं। मान लो किसी भी बीच वाली सिचुएशन में, किसी भी बीच वाली सिचुएशन में अपनी बैटरी ऐसे है V और इसमें करंट बह रहा है I, कितना बह रहा है I, ये R है, यहाँ पे प्लस माइनस IR है, और यहाँ पे ड्रॉप कितना है LDI/dt, कुछ नहीं यार, IR। तो ध्यान दो V बराबर IR प्लस LDI/dt, IR प्लस, बस अब क्या है ध्यान से, तो V माइनस IR इक्वल टू LDI/dt, समझो ठीक, मैंने बोला ठीक, DI/V माइनस IR, DI/नहीं DI/V माइनस IR dt/L, क्या लिमिट लगा ले, समय 0 पे करंट क्या 0 है, समय t पे क्या करंट I है, क्या 0 to t, क्या V माइनस IR का इंटीग्रेशन -1/R, ln ऑफ V माइनस IR अपॉन V, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, सब सही कर रहा हूं ना, अरे हाँ ना तो बस इक्वल टू T/L, इक्वल टू T/L, तो V माइनस IR अपॉन V इक्वल टू E की पावर माइनस RT/L, नहीं आया, तो I की वैल्यू क्या आई, V/R 1 माइनस E की पावर माइनस RT। जब वैसी इक्वेशन लग रही कुछ क्या V/R इज द मैक्सिमम करंट, ध्यान से देख तो L/R, इसको ऐसे देख, क्या L/R की यूनिट टाइम होगी, किसकी यूनिट होगी, तो वहां पे टाइम कांस्टेंट RC होता था, यहाँ पे क्या होगा L/R, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा L/R, और वहां पे Q की इक्वेशन आती थी, Q इज द चार्ज, CV इज द मैक्सिमम, यहाँ पे करंट की इक्वेशन आएगी, चार्ज की तो बात ही नहीं हो रही यार, अरे हाँ ना बोल, ये V/R हो जाएगा Imax, तो देख I की इक्वेशन क्या है, I बराबर Imax 1 माइनस E की पावर माइनस T/τ, नहीं आया, और देख सो ग्राफ कैसा आएगा, फिर से वैसी सारी बातें
आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई पर माइनस टी बटा देख ध्यान से, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ याद है? कुछ याद है? भूल गया है? आई इज फंक्शन ऑफ टाइम टी और टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा और ये टाइम कांस्टेंट पे हम कितने प्रतिशत ड्रिल कर लेंगे? 63। कुछ नहीं याद है? एक अच्छे बच्चे के वो सारी पुरानी बातें सब कुछ वैसे ही। कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ लो, करंट पूछ लो, एनर्जी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, सब कुछ करंट से रिलेटेड है। कुछ जनरेटर के अंदर कब 3/4 एनर्जी होगी या आधी एनर्जी होगी? क्या करंट हो जाएगा I0/√2 हाफ एल आई स्क्वायर? अगर एनर्जी आधी होनी चाहिए तो आई शुड बी I0/√2। पता कब 99% होगा, कब 99% होगा? याद है कि भूल गया? इतने सवाल वहां थे, सब यहाँ है। इतने सवाल वहां पे थे, सब यहाँ पे। मान लो मैं तेरे को कोई भी उल जलूल सा सर्किट दे दूं, मैं तेरे को कोई भी उल जलूल सा सर्किट दे दूं, ध्यान से देखना अच्छे से, कोई भी उल जलूल सा सर्किट दे दूं मैं तेरे को ढंग से, और पूछूं बताओ कि t=0 पे क्या करना है, t=∞ पे क्या करना है, क्या बता सकता है? रिप्लेस इंडक्टर बाय ओपन सर्किट एट t=0 एंड रिप्लेस इंडक्टर बाय प्लेन वायर एट t=∞। ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही सवाल है, उसमें कुछ भी नया आया नहीं आया? आया नहीं आया? कि जैसे शॉर्ट सर्किट जैसे शॉर्ट सर्किट के सवाल वहां कराए थे, अब ध्यान से समझ एक बात, जो डिफरेंस था मैंने तेरे को बता दिया, t=0 t=∞ का डिफरेंस है। बाकी इक्वेशन जैसे उसमें क्यूब में आती थी, इसमें किसमें आती है? आई में। किसमें आती है? रिलेटिव बताऊं तो मेरे बताने लायक इतना ही है, बाकी तेरे को खुद पढ़ना चाहिए सब कुछ, या मैं सब एक्सप्लेन करूं या तुम्हारी बुद्धि चलवाऊं, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। जो बताने की बात थी मैंने बता दी, सिर्फ अंदर t=0 बाकी सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है, सब कुछ। कितने पेज है देखिए? 3 पेज है, 15 मिनट दे रहा हूं, पढ़ डाल। कुछ समझ में नहीं आया बेशक पूछ, और सवाल करने दे रहा हूं, 3-4 पेज है, पढ़ डाल, 15 मिनट दे रहा हूं, फैक्ट्स। कुछ समझ में नहीं आया बेशक पूछ। क्या पढ़ लिया है सबने? आवाज नहीं आई? पेज नंबर 136, कोई तकलीफ? सोच लो। 137, 137, चुपचाप जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ कोई खास बात नहीं है। 138, 4th पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 4th पॉइंट से पहले कोई दिक्कत? एक्चुअली उसने ऐसा बोला कि अगर कोई लार्ज सर्किट है, कौन सा सर्किट है? अगर कोई लार्ज सर्किट है, अगर कोई उसमें अगर मान लो मैं कुछ तो चेंज कर दूं एल एकदम से, तो क्या चीज एकदम से चेंज नहीं होती? फ्लक्स। वही उसने बोला। तो मान लो मैं एकदम से एल चेंज कर दूं तो अपने आप को कौन एडजस्ट कर लेगा? आई, क्योंकि फ्लक्स एकदम से चेंज, क्योंकि किस चेंज को अपोज करता है इंडक्टर? फ्लक्स को। तो अरे बेसिक लॉ तो फ्लक्स का ही था, किसको चेंज को अपोज करते हैं हम? अरे नहीं आया? तो फ्लक्स चेंज एकदम से होता है कि धीरे धीरे? तो उसने बोला कि इंस्टेंटेनियसली मान लो मैं एल एकदम से चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं? एल मान लो मैं एकदम से चेंज कर दूं, नहीं आया? अरे नहीं आया? अगर एल एकदम से चेंज हो जाएगा तो बेसिकली आपकी क्या चीज चेंज होगी? आई। और कैसे चेंज होगी? L1 I1 इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में क्या चीज सेम रहती है? फ्लक्स। क्या चीज सेम रहती है? फ्लक्स। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, असल में जैसे एक चीज और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता देता हूं। मान लो वो आप सुनते थे स्पार्क, वो जनरेट करने का तरीका, मान लो इसे इंडक्टर लो, हाँ, मान लो इसमें बैटरी लगा दो, अब बहुत देर बाद इसमें करंट आ गया, अब एकदम से करंट मार दो खूब, तो इसके अंदर तो एनर्जी थी ना, करंट तो एकदम से, तो ये हाफ एल स्क्वायर कहां गई? इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ, अगर आप सर्किट तोड़ दोगे तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकते फिर आप। अरे यार, तो जो इसके अंदर फ्लक्स में एनर्जी स्टोर्ड है कहां जाती है? स्पार्क के रूप में। किसके रूप में? इफ यू इंस्टेंटेनियसली कट डाउन, चाहो तो इसे आप वहीं पे लिख लो कोने में कहीं पे भी। इफ एलआर सर्किट इज सडनली, क्या बोलेंगे इसे? सडनली कट, डिस्कनेक्टेड या कट डाउन, then energy half L square comes out in the form of spark. 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 बोलो क्लियर? याद कर, मैंने ऐसे सवाल कराया था, वो मैं यहां पे भी करा सकता हूं, तुझे नहीं याद पर मुझे याद है। V1 L1 R1
R2 L2 कुछ याद है? दो डायग्राम बनाए थे, कुछ याद है? कुछ याद है? मैंने रिलेशन पूछा था C1 C2 में, तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं L1 L2। याद है? बड़े सर्किट शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, कुछ याद है? यहाँ पे भी काम करती है। उसे कैसे लिखते हैं? I बराबर I max, I बराबर I max करंट कब होगा? T इक्वल्स टू 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी कैसे? क्या इंफिनिटी में इंडक्टर विलेक्टर से प्लेन वायर 1 माइनस e की पावर माइनस R इक्विवेलेंट T बाई L। हाउ यू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट? Replace battery by a simple wire. Replace battery by a and calculate R equivalent across L. वहां पे क्या कैपेसिटर लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे? L। तो टेक्निक हालांकि इतना कोई पूछता ही नहीं, पर अगर आप पूछ ले तो भी ये काम करता है। तुम्हें कुछ नहीं बताया यार, ये तो जनरल केस के फॉर्मूले होते थे ना। अगर कोई जनरल सर्किट होता तो उसमें पूरा निकालना पड़ता था, तो तुम्हें शायद रजिस्ट्रेशन 42 या 43 में लिखवाया हुआ है। इतना बड़ा करने की जरूरत, मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे नहीं आया। पहले एक मिनट जा, तेरे को बताता हूँ। पेज नंबर 46 इलस्ट्रेशन शायद ऐसा देख, 46 इलस्ट्रेशन देख। पहले तो 46 इलस्ट्रेशन से पहले कोई तकलीफ? अरे हाँ ना बोल। 46 से पहले कोई तकलीफ नहीं। अब तक 46 का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, और याद करके उसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? I बराबर I मैक्स। इस सर्किट क्या दिया देख, फाइंड करंट जनरेटर। देख सर्किट क्या दिया यार, यार यार, ये इंडक्टर, ये बैटरी। I मैक्स क्या? I मैक्स तब होगा जब ये प्लेन वायर बन जाएगा। प्लेन वायर का मतलब नहीं आया, ये R और R बाई 2 और ये R क्या 3R बाई क्या करंट आया मैक्सिमम I मैक्स इक्वल्स टू, इसमें करंट कितना आया? V बाई 2V बाई 3R। तो इसमें कितना करंट आया? V बाई 3R। अरे 2V बाई 3R तो यहाँ आया ना, तो इसमें कितना आया? V बाई 3R। क्या ये मेरा I मैक्स हो गया? देख आंसर सॉल्यूशन देख, E बाई 3R आ रहा है नीचे देख। अरे नहीं आया, तो डायरेक्ट एक तो E बाई 3R लिख दिया। उसके बाद बोला 1 माइनस E की पावर माइनस R इक्विवेलेंट T बाई L। याद कर R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? बैटरी को क्या बना लो, प्लेन वायर, और क्या इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालो। R और R, R और R बाई 2 प्लस R, तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 3R बाई 2। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट आंसर आना चाहिए E बाई 3R 1 माइनस E की पावर माइनस 3R T बाई 2L। देखिए यही आंसर है क्या? देखिए यही आंसर है क्या? इतना लंबा करने की जरूरत, तो शॉर्ट ट्रिक जो वहां सीखी थी यहाँ पे भी काम, तुम्हें कुछ नहीं आया। मैंने इसी से बोला था आरसी सर्किट पढ़ के सब रिपीट है, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ एक अंतर था कि कैपेसिटर एक्ट एज अ प्लेन वायर एट T इक्वल्स टू 0, बट एट T इक्वल्स टू 0 इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। या तुम्हें नहीं आया, बस इतना उल्टा है, बाकी सब सेम। इन पेजेस में कुछ और ऐसा जो तुम्हें नहीं आया हो? अरे एकदम पक्का सवाल करोगे अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, कोई बुराई वाली बात। अरे सोच लो, बहुत बढ़िया। अब वापस कॉपी खोल लो, अब मैं पढ़ाता हूं। वापस कॉपी खोल लो और अब हेडिंग डालो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी तुम पढ़ चुके हो वैसे, सब तो पढ़ लिया हमने, फिर कहीं आ रहे हम। ये देख, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होती है वैसे एक और चीज होती है जिसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं आपको एक्सप्रेशन से थ्रू समझा दूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। इधर एक ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने क्या पढ़ा था? म्यूचुअल नाम बता रहा है, म्यूचुअल में एक लूप आएगा कि दो? म्यूचुअल बात हो रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा ये सब। म्यूचुअल इंडक्टेंस यार तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो यार, मौत से डर नहीं लगता तुम लोगों को?
कहाँ है चश्मा? किसको नहीं दिखता? ये तो मैं स्टाइल क्यों ले रहा था, आंखें तो मेरी 6x6 है। चश्मा तो स्टाइल के लिए ना, क्या कहती है? पढ़ लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये सवाल आप दूसरे नाम से कर चुके हो, बट उसे समझिए। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका एक लूप है, क्या है, और यहां पे एक और दूसरा लूप है। सोच के देखो, तो इस लूप में अगर करंट बहेगा तो क्या उसकी वजह से फ्लक्स यहां पे भी आएगा या नहीं आया? जिसमें करंट बहता है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या कहते हैं? आवाज नहीं, क्या कहते हैं? अच्छा, जिसमें इफेक्ट देखते हैं, क्या इसमें करंट चेंज होगा? अगर तो क्या इसमें फ्लक्स चेंज होगा? इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसमें करंट आएगा? नहीं आया। जिसमें इफेक्ट देखते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल। क्या कहते हैं? मैं साथ साथ एक इलस्ट्रेशन भी लेता जाता हूं तो आपको मेरी बात समझ आती जाएगी। मान लो आपको ऐसा सवाल आता है, मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसा सेटअप है, ये सवाल आप कर चुके हो, फिर ध्यान से सुनना। ये R, ये दूरी D, इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स N1, यहाँ पे एक छोटा सा लूप ले लिया, इसका रेडियस A इज लेस देन R। क्यों ऐसा लिया तुझे पता है? ताकि मैं सवाल सॉल्व कर पाऊं, कुछ भी नॉनसेंस नहीं ले लेंगे। सोच, इसमें करंट बहाओ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N2, कितना? सवाल होता है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। पढ़ाया तो है नहीं, कहां से निकालें? अभी तो समझ में आ जाएगा अपने आप, सुनना ध्यान से। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले मैं तुझे एक बात समझाता हूं अच्छे से। मान लो कि इसमें करंट आई है, भूल जाओ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहा है, आई, बोलो क्लियर? और इसमें फ्लक्स पूछो तो क्या निकाल सकता है? इसमें फ्लक्स ऐसे निकलेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, इसी से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट R स्क्वायर N1 बाई 2 R स्क्वायर प्लस V स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई A स्क्वायर N2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? अगर तुम्हें नहीं आया तो ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, तो बहुत अच्छे से देख। तो फाई आई को यहां लिख ले और इस पूरे फैक्टर को देख। ऐसे किसी भी सेटअप के लिए, लूप, वायर, कुछ भी, क्या फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? फ्लक्स किस में? पहले लूप में कि दूसरे में? दूसरे में। और करंट किस में? और एक फैक्टर यहां पे आया, अरे यार, एक फैक्टर यहां पे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ। क्या दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप्स, डिस्टेंस बिटवीन द लूप्स, क्या ओरिएंटेशन ऑफ द लूप्स? यस और नो? अगर आप बहुत ध्यान दें तो मैं एक बेसिक से मैंने आपको समझाया, तो क्या बोला गया समझाते हैं, लॉ क्या कहता है उसे समझे कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसे 2 मान लो, 1 मान लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल और फ्लक्स इन 2 कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल और करंट इन 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस किसी भी एक का दूसरे पे इफेक्ट, किसी भी एक का वही तो कर रहे हैं। तो पहले में करंट की वजह से दूसरे में जो फ्लक्स है, क्या फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन, देखे ना ध्यान से। एंड देयर शुड बी अ proportionality constant, and there should be a proportionality constant, जो कि कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, MS MIT या phi2 MI1। M is what? Unit WB Henry, unit WB। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस इज phi of secondary coil upon current in primary coil, or you can say phi2 by I1। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्लक्स? क्या डिपेंड्स ऑन करंट? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डायमेंशंस ऑफ द लूप, करंट, डायमेंशंस ऑफ द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, डिस्टेंस बिटवीन द लूप, ओरिएंटेशन।
ये तो डायमेंशन फैक्टर है जो इस चीज के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए क्या रहेगा, एंड दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड दैट इज नोन एज, बोलो पक्का। एक छोटी सी बात और, मैंने बोला phi2 इक्वल टू mi1, इसे बोल सकते हैं ये तब है जब अपन ने फ्लक्स निकाला 2 में 1 की वजह से। मान लो फ्लक्स में 1 में और करंट बहाऊं तो क्या M12 आएगा, बट चूंकि ये डायमेंशन पे डिपेंडेंट कर रहे हैं तो डायमेंशन में कोई चेंज, डायमेंशन में कोई चेंज, उसमें भाव क्या, डायमेंशन में कोई चेंज, ये जो फैक्टर है तो डायमेंशन का है ना, जो इसमें बाहर है इसमें बाहर है कोई फर्क, तो ये M12 और M21 बराबर होते हैं, ये एक कोई M के बराबर है। मतलब बेसिकली आप तो ऐसा समझो कि चाहे मैं उसमें बहाऊं चाहे मैं, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी डजंट मेक सेंस, it is a factor which depends on what, dimension of the loop, number of turns in the loop, distance between the loops, orientation। यहां नहीं आया, इसी किताब में कई बार रेसिप्रोकेटरी थ्योरम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, आपको तो याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज, आवाज क्या चीज, तू बताइए सवाल कर चुका है नहीं कर चुका, कर चुका है, बस उसे अब नाम दे रहा हूं मैं, उसे अब क्या दे रहा हूं, नाम, और कुछ नहीं कर रहा, जो तू पढ़ चुका है उसी को नाम दे रहा हूं, तू पढ़ चुका है इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या कहते हैं। अब ध्यान सुनना, पहले तो ये समझ आया सबको, आया कि नहीं आया, अब देख ध्यान से, और अगर तू इसको डिफरेंशिएट करे तो डी फाई एस बाई डी टी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the secondary coil, in the M dIP by dt, या अपन लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस होता है, क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज माइनस DIP by dt, या हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू इज बेसिकली माइनस M dI1 by dt। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पता होने के क्या फायदे होते हैं, सोच के देख, अगर तुझे कोई सेटअप देता, अगर तुझे कोई सेटअप और जैसे सवाल पूछता तू कर देता, पूछता बताओ इसमें 2 एम्पीयर करंट बहाऊंगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो तू पूरी कैलकुलेशन करता और लिख देता। मेरे को एक बात बतानी थी तो मैंने उसको लिख के भेज दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस है 5 हेनरी, कितनी है, कितनी है, तो तू अक्ल ही नहीं लगाता, तू बोलता कि अगर 5 हेनरी है और इसमें करंट बहेगा 2 तो क्या फ्लक्स आएगा 10, फ्लक्स कितना आएगा, कितना आएगा, तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस देना आसान, मतलब चीजों को क्या आसान कर देता है, चीजों को क्या कर देता है, कोई भी सेटअप दो जिसमें 2 लूप लगे हुए हैं, क्या लगे हो, तो आप उसी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दो, क्या दे दो, तो जो उसको लेने वाला है उसको पता होगा कि इसमें करंट भाऊंगा तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा और इसमें भाऊंगा तो, अगर उसे फ्लक्स का इफेक्ट चाहिए तो फाई इक्वल टू MIP लिख ले, और उसे इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट चाहिए तो E बराबर LDIP dt। यार मुझे लगाने तो मैं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 लूप्स, इंटरेक्शन ऑफ, जो आप पहले पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, आप पढ़ चुके हो, बस अब उसको थोड़ा सा नए नाम से जान रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या कहते हैं, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया कि नहीं आया। अब मेरी बात थोड़ी सी और ध्यान से सुन, असलियत में, किसमें, असलियत में ध्यान से सोचो, तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी जाती है उसमें मैंने पूछा फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड, तो उसमें बताया थोड़ी कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, वो नहीं बताता, प्राइमरी सेकेंडरी कौन चूज करता है। हमें यह समझ में आता है कि अगर मुझे किसी सिस्टम की, अभी एक जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे निकलवाऊंगा मैं, ध्यान करना, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, फाई इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन, गलत तो नहीं बोल रहा, तो मुझे पहले प्राइमरी कॉइल चूज करनी चाहिए, उसमें करंट मानना चाहिए I, फिर फ्लक्स इसमें लिखना चाहिए और रेशो ले लेना चाहिए, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है। तो प्राइमरी कौन चूज करता है, डल रेस्पॉन्स,
कौन चूज करता है? अब कौन प्राइमरी चूज करेंगे? ऐसी कॉइल प्राइमरी कॉइल चूज करेंगे जिसमें करंट मारने से सेकेंडरी में करंट फ्लक्स निकालना क्या हो? आसान। तो सोच, इसमें करंट मान लेगा तो इसमें फ्लक्स निकालना आसान नहीं है, पर इसमें करंट मान लेगा तो इसमें फ्लक्स निकालना, इसलिए मैंने इसको प्राइमरी माना। तो सवाल तुझे बताएगा कि तुझे कौन प्राइमरी मानना है और कौन। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाउ टू कैलकुलेट, मैं वो प्रोसीजर समझाता हूं। प्रोसीजर ये कि फर्स्ट अज्यूम प्राइमरी कॉइल सच दैट इट इज इजियर टू कैलकुलेट फ्लक्स इन। नाउ अज्यूम करंट I in primary coil. Now calculate flux in one loop of secondary coil. Now calculate total flux in secondary coil. Now take ratio of total flux in secondary coil upon current in. What you will get? Mutual inductance. तुम्हें समझ नहीं आया? जो प्रोसीजर बोला किताबों में ऐसे लिखते हैं, पर अगर समझ में आ जाए तो इतना लंबा सोचने की जरूरत मैं लिखा दूंगा, वो एक अलग बात है। पहले समझो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज इफेक्ट ऑफ करंट इन वन लूप। It is effect of one loop on the flux on the other loop. अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। या you can say it is a flux interaction between two loops. It is a flux interaction between two loops. कुछ बात चमकी या नहीं चमकी? Write whatever you want to write. स्टेप्स में लिखा दूंगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में क्या लिखना है आपको? खुद को लिखना है, 2-3-4 लाइन लिखना, फिर डायग्राम बनाना। हाँ लिखो। म्यूचुअल इंडक्टेंस does not depend on Mutual inductance does not depend on phi s, IP, ES and dip by dt, but it depends on, अब थोड़ी अकल लगा खुद की भी, ES and dip by dt, but it depends on dimensions of the loops, number of turns in the loops, distance between the loops, orientation in the loops, and end orientation in the loops लिख लेना, end orientation in the loops। बोलो क्लियर है? इसके नीचे लिखें प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखे। अज्यूम प्राइमरी कॉइल such that it should be easy to calculate flux in the secondary coil. It should be easy to calculate flux in the secondary coil. It should be easy to calculate flux in the secondary coil. Clear है? It should be easy to calculate flux in the secondary coil. पूर्ण विराम। इसके नीचे लिखो assume current IP in secondary coil. Second point, assume current IP in primary coil. Third step, now calculate total flux in the secondary coil. Due to current in primary coil. Next लिखें
Now mutual inductance of the system is equals to flux in secondary coil upon current in primary coil. Now mutual inductance of the system is current in flux in secondary coil upon current in primary. अब मैं आपको एक दो इलस्ट्रेशन कराता हूं, क्या वो क्लैरिटी आ जाएगी. मान लो सोलेनॉइड है, इसका ये रेडियस कितना है r, कितना है, ये इसकी लेंथ है l. आइडियल सोलेनॉइड की तरह अपन मान सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं. इसका रेडियस r मान लेते हैं, ये छोटा r मान लेते हैं. बोलो क्लियर? ठीक. और इसमें n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सोलेनॉइड है एकदम आइडियल, शानदार. बोलो क्लियर? इस सोलेनॉइड की एक्सेस से लेते हुए एक लूप है ऐसा, एक लूप जिसका रेडियस है बड़ा r और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n. नंबर ऑफ टर्न्स बस इतना ही दिया हुआ है. और पूछा गया सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस. फाइंड m. सबसे पहला सवाल, कौन है प्राइमरी कॉइल? आपके पास दो लूप है, एक तो सोलेनॉइड और दूसरा बड़े रिंग. अब पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप क्या होती है? देखा इसमें पहली स्टेप क्या होती है? अरे जल्दी से बताओ, तो क्या होती है? सबसे पहली स्टेप क्या है? प्राइमरी कॉइल चूज करना. कौन है प्राइमरी कॉइल? सोलेनॉइड की रिंग. तो अगर आपने गलत प्राइमरी कॉइल पकड़ ली तो फिर आप आसानी से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स. अब बताओ, ये तो कंडीशन है आइडियल सोलेनॉइड के लिए. बोलो जल्दी बोलो. प्राइमरी कॉइल किसको मानूं कि दूसरे में फ्लक्स निकालना आसान हो? तुम लोग बताओ. सोलेनॉइड की रिंग. थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहुत आसान नहीं पूछा मैंने आपसे. जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल. क्या चीज? सोलेनॉइड की रिंग. सोलेनॉइड की रिंग. सोलेनॉइड की रिंग. कितने लोग बोलते हैं सोलेनॉइड? कितने लोग बोलते हैं रिंग? वैसे इसको दोनों से करा जा सकता है, बट इसमें आसान कौन सा होगा? सोलेनॉइड वाला. रिंग से भी करा जा सकता है, पर रिंग से आप देखो तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है. सोलेनॉइड में सोचा, अगर तू सोलेनॉइड में करंट आई मान ले, आई पी, तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और बाहर? तो तू अगर रिंग को ध्यान से देखेगा ना, तो रिंग के अंदर सिर्फ यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी. और कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? म्यू नॉट एन आई आई पी. तो इसके अंदर फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट एन आई पी इंटू एरिया बाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर. बड़ा छोटा आर, बड़ा छोटा आर. अगर रिंग का रेडियस तो आर है, फ्लक्स बराबर बी इंटू ए में ए इज द एरिया. नहीं आया. ए इज द इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. नहीं आया. भले आप रिंग फ्लक्स में लिख रहे हो, पर क्या एरिया सिर्फ छोटा पाई आर स्क्वायर? नहीं आया. इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन. ध्यान से देखो तो फाई एस बाई आई पी की वैल्यू आई म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर एन. ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये अच्छा सवाल था, पर अगर समझ आता हो तो कोई खास बात. मुझे दूर दूर तक नहीं लगा तुम्हें आया. आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्या हुआ? थोड़ा सा 10-15 मिनट का, 10 मिनट का बाकी है. करा देते ना, खत्म करते हैं यार. फिर बोर्ड के लिए बचेगा, मैं इसी की बात बताऊंगा आपको. अब एक और कर दे तू, अगर ऐसा सवाल वैसे पूछूं. मान लो बोलो एक इनफाइनाइट वायर है. क्या है? एक सेटअप है जिसमें एक इनफाइनाइट वायर है
और ए दूरी पे एक स्क्वायर है जिसकी साइड एल है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है। इस सिस्टम का अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछने हैं आपसे तो आप कैसे करोगे? ये सिस्टम है, एक इनफाइनाइट वायर और एक स्क्वायर लूप। अरे हाँ ना बोल। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछो तो प्राइमरी कॉइल किसे मानेगा? इनफाइनाइट। क्या इसमें फ्लक्स निकाल सकता है? कैसे निकालेगा? इंटीग्रेट। कुछ याद है? कुछ याद है? सबको चमका प्राइमरी कॉइल किसे मानना है? अरे नहीं आया, आया नहीं आया, पक्की बात। निकाल दो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर समझ आया। यह दिमाग में रखना है आपको। अगर दो इंडक्टर सीरीज में जोड़ दें, अगर दो इंडक्टर, वैसे जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा आगे तक होती है, तुम्हारे बहुत कोर्सेज में नहीं है ये। अस्तित्व में इसमें बहुत इंपैक्ट होता है, ऐसे इतनी आसानी से लिख नहीं सकते हैं इनको। ये L1 प्लस L2, क्या इसका एल इक्विवेलेंट ऐसे कुछ होगा? बेसिकली लिखता है देखो, इनके एल इक्विवेलेंट, ये सीरीज हो गया और ये याद रखना है रजिस्टर की तरह। किसकी तरह? याद कर, कैपेसिटर क्या उल्टे होते थे? हालांकि इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि इतनी आसानी से नहीं होता। क्यों? इसको ऐसा अलग अलग नहीं ले सकते क्योंकि जब इसमें करंट बहेगा तो इसका इंपैक्ट भी इसमें और इसका इंपैक्ट भी इसमें। ये L1 L2 की सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है इनकी? यार तुम्हें नहीं आया, इनका रियल फॉर्मूला L1 प्लस L2 नहीं होता, प्लस माइनस एम के। एम इज व्हाट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम इज व्हाट? के इज अ कपलिंग कोफिशिएंट। ये सब अपर लेवल की बातें बोली मैंने आपको, पर अगर कभी कोई माने कि कुछ नहीं नॉर्मल तो आपको ये मानना है। याद रखो उसके सीरीज पैरेलल कैसे होंगे? रजिस्टर। कैसे होंगे? नहीं आया, पक्की बात। अच्छा इसका आंसर आया क्या? कैसे करूं बोलो? इसमें करंट आईपी मैं लिखता हूं, इस पे एक्स पे जाके डीएक्स, एक्स पे जाके क्या इसमें छोटा सा प्लस डी5 लिख सकते हैं? मैं लिख रहा हूं, देखते हैं सबको आया क्या? म्यू नॉट आईपी बाई 2πx, म्यू नॉट आईपी बाई 2πx, नंबर ऑफ टर्न एन इंटू एल डी एक्स इंटू एल डी एक्स। इसको एक्स को यहां ले आओ, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक? ए से लेकर ए प्लस एल। मैं डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख रहा हूं, पता नहीं आपको समझ आएगी नहीं आएगी। म्यू नॉट एन बाई 2πl, एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे पहले करा हुआ है आपने सवाल, कर चुके हो तुम, आप नाम दे दिया उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। डर क्यों रहे? प्राण प्रखेरु, प्राण प्रखेरु। एडवांस के हिसाब से चैप्टर, बोर्ड के हिसाब से मैं आपको जैसे पढ़ाया था वैसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ अलग हुआ बातें, एडी करंट, सीए करंट, वो करंट, इंडक्शन मोटर, फालतू फालतू बहुत सारी बातें। अब आप सब कुछ कर सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान सुने, कल अगर नहीं कर सकते तो अभी मना कर देना, पर कल मुझे, मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर चुका हूं, ईएमआई की पूछ रहा हूं, नहीं एक मैरिडियन की पूछ रहा हूं। एक्सरसाइज 1 हो गई। 2 सुन एक्सरसाइज 2, 3 और एचसी वर्मा पूरी ईएमआई की चाहिए मुझे कल।